अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। बुजुर्गों के उर्स में शामिल होना बाइसे बरकत है। महबूब जो अल्लाह के होते हैं, जब उनका जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है। ये फिक्र की भी महफिल है और ये जिक्र की भी महफिल है। जब फिक्र खत्म होगी तो फिर इंशाअल्लाह थोड़ा सा जिक्र भी होगा। और मोमिन को जिक्र और फिक्र में रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बहुत मशहूर आयत करीमा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। दो ही बात है, देखने में दो ही बात है। ऐसा लगता है बड़ा सिंपल मामला है कि ईमान वालों से अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह से डरो, और दूसरी बात ये फरमा रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखने में तो बहुत इजी है, मगर अमल करने में ऐसा मामला है जैसे बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। अल्लाह से डरना, जिसको देखा नहीं, जिसको
सुन के मालूम नहीं कर सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते। कोई चीज सामने है ही नहीं कि हम डरें। डरने के लिए तो सब कुछ हमारी नजरों के सामने होना चाहिए या हमें एहसास होना चाहिए। क्योंकि डरने के लिए हमें शऊर चाहिए। एक आदमी वही डरता है जिसकी अक्ल काम करती है। बदअक्ल तो डरेगा ही नहीं किसी से। इसीलिए जब पागल और दीवाने कुछ हरकत करते हैं तो लोग कहते हैं जाने दो। ऑफिसर भी कहेंगे जाने दो, पागल है। केस तब बनेगा जब वो अक्ल वाला होगा। अक्ल वाले की अहमियत है, क्योंकि अक्ल वाला फैसले करता है, सेंस है उसमें, शऊर है, वो जानता है, उसके पास इल्म है, उसके पास नॉलेज है। इसीलिए देखिए आप, नमाज हम और आप पढ़ते हैं ना, हम पर नमाज, तो नमाज जिस पर फर्ज है वो कौन है? उसके लिए क्या शर्त है? नमाज की शर्तों पे कभी आपने गौर किया? क्योंकि ये जिक्र और फिक्र की महफिल है, मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप समझें। देखने में बड़ी सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक आदमी पर नमाज कब फर्ज होती है? क्या चाहिए? एवरीबॉडी सेइंग नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बट नमाज की शर्त क्या है? कौन नमाज पढ़ेगा? क्या सारे इंसान नमाज पढ़ने लगेंगे? पढ़ने तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उन पर फर्ज है? तो नमाज के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है ईमान। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जबान से इकरार और दिल से यकीन हो। जब तक कलमा नहीं है नमाज फर्ज नहीं है। फर्ज से पहले कलमा फर्ज है, इबादत से पहले ईमान फर्ज है। तो सबसे पहले ईमान फर्ज है, यानी सबसे पहले अकीदा फर्ज है, और नमाज अमल है। कलमे का यकीन अकीदा है। ये ऐसे ही है जैसे अकीदा जमीन है और इबादत दरख्त है, प्लांट है। तो प्लांटेशन कहां करोगे? जमीन में। और अगर जमीनें नहीं है, जमीन के बगैर जो प्लांट हैं उनको दरख्त नहीं कहते, उनको आर्टिफिशियल ट्री कहते हैं। जो दिखने में तो खूबसूरत हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, बट वो दरख्त नहीं है, क्योंकि दरख्त वही हैं जिनका ताल्लुक जमीन से हो, और इबादत गुजार वही है जिसका ताल्लुक ईमान से हो। तो ईमान इज कंपलसरी। पहले बिफोर इबादत ईमान इज कंपलसरी। ईमान मैंने बताया, और फिर ईमान में कलमे के बाद सिर्फ कलमा ही नहीं है। ईमान कलमा तो है, आप इंटर हो गए। फिर अकीदे में आप अल्लाह को मानिए, रसूलुल्लाह को मानिए, जितनी किताबें पहले हैं उसको भी मानिए, रसूल को मानिए, अंबिया को मानिए,
कयामत को मानिए, पुलसिरात को मानिए, मीज़ान को मानिए, जन्नत को मानिए, हत्ता कि जहन्नम को भी मानिए। अल्लाह अकबर, जहन्नम को मानना भी ईमान है। अब अगर कोई जहन्नम का इनकार कर दे तो वो मोमिन नहीं है। और जहन्नम क्या है? अजाब की जगह है। और अजाब की जगह का इनकार कर दो तो मोमिन नहीं। आप सोच लो कि जहन्नमियों का जहन्नम में क्या मकाम है कि जहन्नम को अगर इनकार कर दिए तो आप मोमिन नहीं है। अरे जब जहन्नम पर ईमान लाना जरूरी है तो फिर जन्नत और जन्नत के सरदार पर ईमान लाना क्या है? उसको कैसा मानना पड़ेगा? हत्ता कि हमें जहन्नम भी मानना जरूरी है। महबूबे रहमान तो छोड़ो, अल्लाह के वली, ये तो अल्लाह के महबूब हैं। ये हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, नेक अमाल की तफसील बताते हैं। हमें तो शैतान को भी मानना जरूरी है। अब सोच लो, जब शैतान पर अकीदा जरूरी है तो फिर महबूबे रहमान पर कितना जरूरी होगा। इन्ना शैताना लिल इंसान अदू मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इसको एक्सेप्ट करना है, इस अकीदे को। तो ईमान इज बेस। उसके बाद है, अब जब ईमान नहीं हासिल किया था, जिसने ईमान नहीं हासिल किया, पहले उस पर ईमान हासिल करना जरूरी है। और उसी ईमान के मुताबिक जो इस्लाम ने अकीदा बताया है, उस अकीदे पर अमल करना, उसको मानना जरूरी है। अब आइए, जब ये हो गया, एक शर्त पूरी हो गई, ईमान, फिर क्या चाहिए नमाज के लिए? क्या हर मुसलमान बस नमाज शुरू कर दे? उस पर फर्ज मैं बता रहा हूं। शर्त क्या है? फर्ज किस पर है? तो फर्ज में क्या है? सबसे पहले आप शर्त उसकी क्या है? आकिल हो। क्या हो? आकिल। आकिल मीन्स सिंसियर, अकलमंद, जो अच्छा बुरा जानता हो, ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क कर सकता हो, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, उसको समझ सकता हो। आकिल होना, खाना है, पीना है, हर चीज को सही डिफाइन कर सकता हो, आकिल हो। तो नमाज किस पर फर्ज है? मजा लीजिएगा, मैं बहुत खूबसूरती से आपको ये बताने जा रहा हूं। तो नमाज के लिए क्या जरूरी है? क्या होना? आकिल होना, अकलमंद होना। पागल पे नमाज फर्ज नहीं है। जिसके पास अकल नहीं है, मुसलमान घर में पैदा हुआ है लेकिन अकल नहीं है, मेंटल है, तो नमाज उस पर फर्ज, उस पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते हैं। नमाज किस पर फर्ज है? आकिल पर, अकलमंद। तो इससे क्या साबित हुआ कि अब जिसको नमाज पढ़ता देखो, जिसको भी नमाज पढ़ता देखो, समझ जाओ सब अकलमंद हैं। अब जिसको नमाज पढ़ता देखो, समझ जाओ अकलमंद हैं। और सब कुछ होने के बाद अगर किसी को देखो कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो पहले कहीं ये सोचो, कहीं पागल तो नहीं है, कहीं पागल तो नहीं है। क्योंकि पागल पे नमाज पढ़ दे, कोई कहे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मुझको नमाज की जरूरत नहीं है, तो क्या तुम पागल हो? क्योंकि अकलमंद पर तो फर्ज है, पागल पे फर्ज नहीं। ठीक है ना? तो अकल का ये ताल्लुक है। दूसरी चीज है बालिग होना। पढ़ तो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, 7 साल से पढ़ाओ, 5 साल से पढ़ाओ, 10 साल से पढ़ाओ, लेकिन बालिग होना। बालिग कब होते हैं? इन बच्चों को मालूम है कि हम कब बालिग होंगे?
या आपको मालूम है कि अपने बच्चों को बालिग समझो? ये सब बहुत जरूरी चीजें जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर 12 साल की उम्र में हेल्थ ने काम किया और बालिग होने के आसार जो हैं, अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं, 12 साल में हेल्दी है और उसके आसार, उसकी निशानियां जाहिर हुई तो बालिग है, 12 साल में बालिग। और अगर आसार जाहिर नहीं हुए तो 14 साल में तो वो कन्फर्म बालिग है, कन्फर्म बालिग है। तो अब अगर कोई पाबंदी से नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि मुझ पे नमाज फर्ज है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, तो समझ जाओ बालिग है। और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, दाढ़ी भी रखे, बड़ा भी हो गया, तो उससे पूछो क्यों भैया, क्या तुम अब भी नाबालिग हो? ये सब शर्तें हैं नमाज पढ़ना के लिए बालिग। तो ये एक तफसील की बात थी, मैंने बता दिया। तो अकल जो है वो अकलमंद आदमी ही डरेगा, सिंसियर ही, जो फील करेगा। जब किसी हॉट चीज को आप छूते हैं, आप में सेंस है, आप उसको फील कर सकते हैं, तो उसको नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिंसियर हैं, मैच्योर हैं, आप उसके खतरे से आगाह हैं, तो आप आग का अंगारा नहीं छुएंगे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, वो खेल रहा है और उसके सामने अंगारा रख दिया जाए, लाल लाल सुर्ख सुर्ख खूबसूरत अंगारा दहकता हुआ, तो वो उसको छू लेगा। आप नहीं छुएंगे, लेकिन वो छू लेगा। आप नहीं छुएंगे क्योंकि आप में खौफ है। और खौफ किस लिए है? क्योंकि आप अंगारे के पावर को, उसके नेचर को जानते हैं कि ये जल जाएंगे हम। बच्चा नहीं जानता, जो नहीं जानता वो छू लेगा, और जो जानता है वो नहीं छुएगा। तो जो नहीं छू रहा है वो बड़ा है। अब ये ना समझना कि बच्चा बड़े से ज्यादा बहादुर है। ये ना समझना कि हम 80 साल के हैं मगर आग से डरते हैं और ये बच्चा 6 महीने का है, ये तो डरते ही नहीं है। तो ये बच्चा ज्यादा फजीलत वाला है। 80 साल वाला डर रहा है, बच्चा नहीं डर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिंसियर नहीं है, वो आग के खतरे से आगाह नहीं है, वो उसकी सिफत से वाकिफ नहीं है, इसलिए उसको छू लेगा। तो अब अगर किसी को आग की ताकत मालूम है तो वो आग से डरेगा, और जिसको नहीं मालूम है वो नहीं डरेगा। तो डरने का जो सोल है वो मालूमात है। तो जो आग की ताकत को जानता है वो आग से डरता है, और जो खुदा की ताकत को जानता है वो खुदा से डरता है। वो कादिर है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो मोमिन है, वो मुहैमिन है, वो काबिज है, वो मुक्तदिर है। तो क्या आपको अल्लाह की सिफात का इल्म है कि वो अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है? इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। और वो तो ऐसा है
कि अंदर क्या चल रहा है वो भी मालूम है, कमरे में क्या चल रहा है वो भी मालूम है, अंडर द ब्लैंकेट क्या हो रहा है वो भी मालूम है, डोर खुला है तो क्या हो रहा है वो भी मालूम है, और डोर बंद है तो क्या हो रहा है वो भी मालूम है, खेत में क्या हो रहा है वो भी मालूम है, और दिल में क्या चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस स्टेशन से, पुलिस से इसलिए डरते हो कि जो जाहिर होगा उस पर पकड़ होगी, मगर अल्लाह तो अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है। जो कान में कहा है वो भी मालूम है, जो धीरे से कहा है वो भी मालूम है, जो चिल्ला के कहा है वो भी मालूम है, जो मिंबर पे कहा है वो भी मालूम है, और जो कमरे में कहा है वो भी मालूम है। अब जब इतना पावर मालूम है उसका, तो फिर ये नेचुरल है कि हम उससे डरें, उससे डरें। और डरने का मतलब ये हुआ कि जब हम डरेंगे तो उसके हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और बाय द वे कर लेंगे तो फिर जल्दी से माफी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा डरो। कोई पहले ही डर के बुरा नहीं करेगा, और कोई बुरा कर लेगा तब भी डरो। 24 आवर्स कयामत के पहले तक तौबा का दरवाजा खुला है। पेशेंट आओ और तौबा करो, आंसू बहाओ, अपने गुनाहों से माफी मांगो, और गुनाहों से माफी मांगने के बाद अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। अल्लाह अकबर। एक काउंटर खुला हुआ है आपका कयामत के पहले तक कि जब चाहो तौबा कर लो, लेकिन इंतजार मत करो, क्योंकि कयामत तक खुला रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम कयामत तक इंतजार करो। तुम कयामत तक रहोगे कहां? कयामत तक तो जनरेशन बाई जनरेशन के लिए तौबा का दरवाजा खुला है। अब ये ना समझ लेना कि कयामत तक खुला है, ओके रिलैक्स रहो, हम कयामत से पहले तौबा कर लेंगे। अरे भाई 60 साल 70 साल के लिए आए हो, तुमको अभी कहां कयामत देखना है? वो कयामत तक खुला है, तुम्हारे पोते नाती, लकड़ पोते नाती सब आते रहेंगे, तो तौबा का दरवाजा खुला रहना चाहिए। ठीक है ना? तो अक्ल का तकाजा ये है कि आदमी, शऊर का तकाजा ये है कि खौफ खुदा करे। खौफ खुदा, जब खुदा से खौफ करोगे तो गुनाहों से परहेज करोगे, बुराइयों की तरफ। इसीलिए कहा गया अल्लाह से डरो। अच्छा, बहुत से लोग नेक होते हैं, बट नेक किस लिए होते हैं? कि दुनिया के सामने नेक होते हैं। अभी मैं कुछ करूंगा तो मुक्तदी लोग क्या कहेंगे, अभी मैं कुछ करूंगा तो मुरीद लोग क्या कहेंगे, अभी मैं कुछ करूंगा तो उस्ताद लोग क्या कहेंगे। बाप भी अपने बेटे के समझाता है कि बेटे ऐसी हरकत मत करो, वरना गांव वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, शहर के लोग क्या कहेंगे, पाई वाले क्या कहेंगे, मौलाना क्या बोलेंगे, कैसा लड़का है, इमाम साहब क्या कहेंगे, पीर साहब क्या बोलेंगे। प्लीज ऐसा ना करो। दोस्त और दुश्मन क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या करेगा, मेरे कांटेक्ट के लोग क्या कहेंगे, ऐसी हरकत करोगे। अगर इस तरह समझा के आप किसी को गुनाहों से, बुराइयों से दूर करेंगे, और जब ये मेंटेलिटी बन जाएगी कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, कम्युनिटी के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, वतन के लोग क्या कहेंगे, तो जब ये मेंटेलिटी बन जाएगी कि दुनिया क्या कहेगी, तो जहां दुनिया रहेगी वहां गुनाह कर लोगे, जहां फ्रेंड नहीं रहेंगे वहां गुनाह कर लोगे। अब्बा के डर से गुनाह से बचते हो कि अब्बा क्या कहेंगे, तो जहां अब्बा नहीं रहेंगे वहां गुनाह कर लोगे। मुर्शिद के डर से गुनाह से बचते हो, तो जहां मुर्शिद नहीं रहेगा वहां गुनाह कर लोगे। इसलिए कहा गया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत समीओ बसीर है, अलीमो खबीर है, उसकी पकड़ सख्त है। जब उसको जहन में रखोगे तो तुम अपने हुजरे में भी पाक रहोगे और बाजार में भी पाक रहोगे। इसलिए अल्लाह से डरो, ये हमारा स्टेटस है, हमको अल्लाह से डरना चाहिए। खौफ खुदा में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक इरशाद बड़ा जबरदस्त है। आज लोग खुशफहमी है, सोचते हैं कि मैं एक कसीदा पढ़ दूंगा जन्नत मिल जाएगी। हाँ, मिजाज बन गया। ऐसा लोगों ने मिजाज बना लिया है कि जैसे लगता है कि जन्नत पॉकेट में रखी हुई है, और ऐसा लगता है कि दोज़ख ओज़ख तो इनके लिए है ही नहीं है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बशीर बनाया, बशारत देने वाला, और जन्नत बनाई। नजीर बनाया, डराने वाला, और जहन्नम बनाई। रसूल ने अजाब से डराया है और जन्नत की तरफ आपको रग़बत दिलाया है। जन्नत बनाई है सिर्फ जन्नत के बारे में, और जन्नत को भी एकदम आसान आसान सोच लिया कि पॉकेट में है। ये नहीं सोचते कि इमाम हुसैन, मुहर्रम जो हजरत इमाम हुसैन का महीना है, वो तो गर्दन कटा के जन्नत पाए, वो तो औलाद को कटा के जन्नत पाए, और हम सिर्फ कसीदा पढ़ के पा जाएं। अमीर हमजा अपना कलेजा दे दे, असहाबे बद्र उहुद खैबर व खंदक कुर्बानियां दे दें, तब जाके उनको जन्नत की लज्जतों से हमकिनार वादा उनके लिए है। हम खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जन्नत हमारे पॉकेट में है। खौफ खुदा से जन्नत की राह निकलती है। जहां परहेजगारी और जहां इबादत और रियाजत और हराम और हलाल की तमीज की जाती है, वहां से जन्नत की राह निकलती है। तकवा, अल्लाह से खौफ और तकवा जब आदमी इख्तियार करता है। पूछा गया ये तकवा क्या है, तो कहा गया कि जैसे कांटेदार वादियों से निकलो, बुश के दरमियान निकलो, और अपने बदन को उन कांटों में उलझने से बचाओ, और बच करके निकलो। खारदार झाड़ियों से निकलना है और बच के निकलना है। और ये खारदार झाड़ियां क्या हैं? ये दुनिया है। दुनिया के अंदर से आपको बच के निकलना है, हराम को हराम समझ के और हलाल को हलाल समझ के, नेक को नेक समझ के, बद को बद समझ के आपको किसी तरह पार करना है। पुल सिरात पे तो बाद में जाएंगे। ये दुनिया ही बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। शर से बचना है और खैर की तरफ सफर करना है। अगर शर से अपने आप को बचा ले गए और खैर ले गए तो समझ जाओ कि तुम मुत्तकी बन के चले गए। बचाने में ये नहीं है कि पहाड़ के ऊपर जंगल में एक झोपड़ी में बैठ करके पूरी जिंदगी गुजार दो और कहो कि हम मुत्तकी हैं। कुछ दिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं जाके, मगर आना सोसाइटी में है। अपनी मश्क और प्रैक्टिस करके आना सोसाइटी में है। जंगल में रहने वाला मुत्तकी नहीं है। मुत्तकी, आजकल तो मुत्तकी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अच्छी अच्छी बात करो स्टूडियो। मुत्तकी स्टूडियो में नहीं बैठते। एंकरिंग करके कोई मुत्तकी नहीं बन सकता। मुत्तकी के लिए सोसाइटी चाहिए। सोसाइटी में आप रह रहे हैं और उस सोसाइटी में गुनाहों से बच रहे हैं, उस सोसाइटी में खुराफात से बच रहे हैं, शहवाज से बच रहे हैं। जहां गुनाहों के चांसेस हो, जहां गुनाहों की अवेलेबिलिटी हो और आपकी कैपेसिटी भी हो
और उसके दरमियान आप गुनाहों से बच करके आगे बढ़ते हैं तो यकीनन आप मुत्तकी हैं। अब ऐसा थोड़ा नहीं अब हम ना अबाउट टू रीच हो गए, पहुंचने के करीब हो गए, कब्रिस्तान एकदम करीब है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी काम नहीं कर रही है, और आप कह रहे हैं अब मैं जिना नहीं करूंगा। अबे जब बॉडी ही काम नहीं कर रही तो जिना करेगा क्या? अब का तो आपकी जो तौबा की क्वालिटी है वो नहीं है। मुत्तकी वो है कि पावर रखते थे, उसके बाद बुराई से करीब हो गए। मजबूर होकर के गुनाहों से ना बचो, पहले ही मसरूर होके गुनाहों से बचो। समझ गए? जब बूढ़ों को, बास लोग नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं अबाउट टू एक्सपायरी डेट, तो फिर उनको जब सोसाइटी में कोई मकाम, कोई जगह नहीं मिलता तो बेचारे मस्जिद में आ जाते हैं। पहले मस्जिद में आते नहीं थे, अब 1 बजे नमाज है तो 11 बजे से आएंगे, और कभी ये मुसल्ला हटाएंगे, कभी ये बटन दबाएंगे, कभी ये करेंगे। अच्छी बात है, आ जा रहा है, वो भी अच्छा है, बट ये इसका कमाल नहीं है। जब जवानी की ताकत है और दिस एंड दैट कर सकते हो, और उस जगह पर जा करके अपना टाइम पास कर सकते हो, उस वक्त गुनाहों से अपने आप को बचा लेना और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना, ये कमाले तकवा की निशानी है। बाकी तो तौबा का दरवाजा कयामत तक खुला हुआ है, आप मरते मरते तौबा करिए, बट क्वालिटी ऑफ तौबा भी उसी वक्त है जिस वक्त आपका पावर हो। अब कोई बूढ़ी हो गई, बदन का हुस्न चला गया, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, अब कुछ बचा नहीं, और वो कहेगा आज से मैं प्रिस्क्रिप्शन से अपने तौबा करती हूँ। तौबा तो अब तो कहाँ कस्टमर है, अब तो सिवाय तौबा के, और इतने बुढ़ापे में और इतनी कमजोरी में अब कुछ किया नहीं जा सकता। अगर कर सकते हो तो सिर्फ तौबा ही कर सकते हो। समझ गए? इसलिए ताकत रहते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाना ये जरूरी है। बाद में तो सब अच्छे हो जाते हैं, उम्र ढलते हुए सब नेक हो जाते हैं, अक्सर हाजी भी हो जाते हैं, मगर जिस वक्त आपके अंदर ताकत हो, कुव्वत हो, उस वक्त अपने आप को गुनाहों से आप बचाएं। तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, खौफ खुदा करो, और अक्ल वाले ही खौफ खुदा करते हैं। तो अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, जान रहा है, वरना आदत तो यही पड़ी है जिसको सामने देखेंगे उसी से डरेंगे, वो सामने नहीं देख रहे हैं तो नहीं डरेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा कमजोर है, हमारा यकीन कमजोर है, हमारा ईमान कमजोर है। अगर हमारा यकीन मजबूत हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, कैमरे पे यकीन है। जब आप मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो लिखा है सिर्फ सीसीटीवी कैमरा, आप कैमरे की नजर में हैं। क्या लिखा रहता है? आप कैमरे की नजर में हैं। बस इतना पढ़ा नहीं, चाहे कैमरा देखा या नहीं देखा, सिर्फ कैमरे के बारे में पढ़ लिया कि आप कैमरे की नजर में हैं, बस बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। खूब अच्छा अच्छा पहन के भी जाते हैं, साफ सुथरा पहन के भी जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करते कि सामने वाला देखेगा तो हमको अनमैनर समझेगा, एकदम सब मेंटेन, कंट्रोल, डिसिप्लिन आपके अंदर। सिर्फ इतना देख लिया कि आप कैमरे की नजर में हैं। कैमरा कौन देखेगा? दुकान का मालिक देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिपाही देखेगा, कोई ऑफिसर देखेगा। उस
उसको जहन में रखते हुए आप कैमरे के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपने मेंटेन कर लिया, अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लिया कि आप कैमरे की नजर में हैं। काश कि ये जहन बन जाए कि हम रब्बुल आलमीन की नजर में हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। तो जब ये तसव्वुर है कि अल्लाह हमें देख रहा है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन हो जाएगी। तभी नमाज में भी क्या कहा गया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि खुदा को देख रहे हो, और या ऐसा ना हो सके तो ऐसे ही पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। तो अब नमाज पढ़ते वक्त भी यही ध्यान रखो कि हम खुदा को देख रहे हैं। अब ये मकाम तो सिद्दीकीन का, अंबिया का है, ये हम जैसों का पता नहीं, जिसको अल्लाह चाहे। बाकी ये तसव्वुर तो सब कर सकते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। अब तुम नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह हमें देख रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ जब नमाज पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी नमाज खुशू और खुजू वाली होगी, जिसको कुरान कहता है कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में कंसंट्रेशन और खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में है कि अल्लाह हमें देख रहा है, रुकू में देख रहा है, सजदे में देख रहा है, क़याम में देख रहा है। ये तसव्वुर करना बहुत जरूरी। और दूसरी बात तो कहने में तो बहुत आसान थी कि अल्लाह से डरो। अल्लाह से जब डरने जाएंगे तो बहुत कीमती कीमती चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और दिल को रग़बत देने वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी, मन को बहलाने वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इम्तिहान होगा, सेक्रीफाइस होगा, बलिदान होगा, कुर्बानी होगी। और दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि आपका मिजाज बिगड़ जाता है, बच्चे सोबत में खराब जाते हैं। जैसी सोबत होती है, कहा गया कि इंसान इब्नुल बिया है, इंसान माहौल का बेटा होता है। किसका होता है? माहौल का बेटा होता है। आपके ऊपर माहौल इफेक्ट करता है, इंपैक्ट करता है, तो अपने माहौल को अच्छा रखो। जो दीन, शरीयत और इल्म और इरफान की बारगाह है, वहां से अपने आप को कनेक्ट रखो, वाबस्ता रखो। अच्छी सोबत आपको अच्छा बनाएगी और बुरी सोबत आपको बुरा बनाएगी। और कुछ नहीं तो दाग तो दे ही जाएगी। कुछ नहीं भी करोगे, कहोगे नहीं मैं तो कोक पी रहा था, शराब तो मेरे दोस्त पी रहे थे, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। मगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए साफ माहौल में क्यों नहीं पी रहे थे? सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बियर बार वालों के साथ क्यों बैठे थे? बदनामी भी होगी। और कहा गया है शरीयत में, दीन में, सरकार ने फरमाया इत्तकू बिमवाज़िअत तुहम, तोहमत की जगहों से बचो, एलिगेशन की जगहों से बचो, बदगुमानी की जगहों से बचो। इसलिए अच्छी सोहबत करना जरूरी है, अपनी भी, अपने बच्चों की और अपने नस्लों की। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी जिंदगी तकवे की, तहारत की, पाकीज़गी की, नसीहत की थी। इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी की ज़िंदगी इश्क की, मोहब्बत की, एहतराम की, निस्बतों की कदर की, ये उनकी ज़िंदगी थी। हमें पता नहीं क्यों बुज़ुर्गों की याद मनाने में तो हम माहिर हैं, और उनके नाम से गातो और बिरयानी खाने में माहिर हैं, उनके नाम के नियाज खाने में माहिर हैं। माशाअल्लाह, अच्छी बात है, बड़ी बरकत की बात है। मगर हमें चाहिए कि इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी और उनकी सिफात और इनकी क्वालिटी पर अमल करें। जिस दिन इनकी क्वालिटी पर अमल करेंगे, उसी दिन वाकई हम उनके सफ में उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मगर हम कहीं और हैं, हमारे बुजुर्ग कहीं और हैं, हम कहीं और खड़े हैं, वो कहीं और खड़े हैं। हमारी सीरत रसूल की सीरत से नहीं मिलती जुलती, हमारी लाइफ सहाबा से नहीं मिलती, हमारी लाइफ सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन से नहीं मिलती, हमारी लाइफ बुजुर्गान दीन से नहीं मिलती। तो जब तुम्हारी लाइफ ही बुजुर्गों से नहीं मिलती है, तो क्यों बुजुर्गों को यूज करते हो? क्यों बुजुर्गों का इस्तेमाल करते हो?
क्या बुजुर्गान दीन इसलिए हैं कि उनके नाम पे सिर्फ खाओ पियो, चादर चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, लोबान सुलगाओ? ये बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं है। चाहे लोबान सुलगाओ चाहे ना सुलगाओ, और चाहे महफिल करो चाहे ना करो, वो अपना काम डन करके अल्लाह की रहमत के करीब हो चुके हैं। अब अगर तुमको अल्लाह की रहमत के करीब होना है तो उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के कैरेक्टर पर चलना पड़ेगा। और अगर उनके कैरेक्टर के अलावा तुमने कोई कैरेक्टर चुना है तो न तुमसे बुजुर्गों का कोई ताल्लुक है, न बुजुर्गों का तुमसे कोई ताल्लुक है। ये दुनिया नहीं है कि वोट डाल दोगे तो वो तुम्हारे फैन हो जाएंगे। लोगों की वोटिंग से कोई वली नहीं बनता। दुनिया में जिसको ज्यादा मानने वाले हैं उसको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, मगर ज्यादा मानने की वजह से कोई वली नहीं बनेगा। वली को आदमी ज्यादा मानता है, ज्यादा मानने वाला वली नहीं बनता। फॉलोअर जिसके ज्यादा हो गए वो वली है नहीं है। जो वली होता है उसके फॉलोअर होते हैं। आदमी वली बनता है फिर फॉलोअर होते हैं। समझ गए? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर सा जिक्र करेंगे, 7:15 बजे तो अजान है ना, तो 5 मिनट में जिक्र खत्म करेंगे, 5 मिनट में सलाम, फिर 5 मिनट बचे रहेंगे, फिर उसमें आप लोग इधर उधर हो जाने की आपको वो रहेगी जहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु 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 हक हु 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 हक हु। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझकर किए हैं, उन गुनाहों से जो हमसे अनजाने में हो गए हैं, उन गुनाहों से जो हमने छुपकर किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने एलानिया किए हैं। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आइंदा गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, इस बात का अहद करते हैं और तेरी तौफीक के तलबगार हैं कि मौला हमें हमारी तौबा पर कायम फरमा, साबित कदम फरमा और गुनाहों से इज्तिनाब, परहेज करने की तौफीक अता फरमा। हस्बुनल्लाह
नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर व सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्किही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना पूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मलिका बादशाह करीमा कारसादा बंदा नवाजा ये ज़िक्र व फ़िक्र की जो भी महफ़िल है उससे पाक की महफ़िल अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमा ले। जिसने इस महफ़िल को सजाया है सवारा है मुनक्किद किया है उसकी ज़िंदगी में कारोबार में घर बार में बरकतें अता फरमा। आफ़ात व बलायात अर्दी व समावी से महफूज फरमा। जो लोग इस महफ़िल में शरीक हैं दूर व नज़दीक से औरत मर्द बच्चे बूढ़े सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएँ मुरादें आरज़ू हैं मौला सबको पूरा फरमा दे। कोई दिक्कत परेशानी और मुश्किलात का शिकार है तो नजात अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।